always felt like I'd be a good detective, you know. And औरतों को naturally detective के qualities तो हैं ही. एक कहानी एक औरत की है जो अपने पास से भाग रही है. हमारी उम्मीद ये है कि बहुत सारे लोग इसको मर्डर मिस्ट्री की तरह शायद ना देखें. देविका का जो किरदार है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज हम दिखा रहे हैं कि हाल ही में वो अपने हस्बैंड को खो चुकी है एंड एज दिस यंग विडो वो फिर भी काम करना चाहती है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है और एक वो नए छोटे शहर में आती है जहाँ पे केस तो अचानक आ जाता है. उसे लगता है कि शायद थोड़ा रिलैक्स्ड होगा पर ऐसा नहीं होता. हाय, आई एम श्रेया पिलगांवकर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM Buzz और आज हमारे साथ है छल कपट के स्टार और प्रोड्यूसर. सो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. सर, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. कितना टफ था आपके लिए? बिकॉज आजकल ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आता है ये सीरीज़, लेकिन ऑडियंस को हुकअप करना इज़ नॉट ईजी ऑल्सो थ्रू आउट द शो. आई थिंक हुक करने के लिए हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है श्रेया, बिकॉज आई थिंक द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जिन्होंने किए हैं, यू नो, शी ब्रिंग्स अ सर्टेन क्रेडिबिलिटी. तो जब लोग श्रेया पिलगांवकर को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ यार, ये कोई आलतू फालतू प्रोजेक्ट नहीं होगा, अच्छा होगा. तो आई थिंक थैंक यू. नो, इट्स ट्रू. सो जो भी इन्होंने शोज किए हैं आज तक, यू नो, देयर हैज बीन अ क्रेडिबिलिटी टू दोज शोज. सो सबसे बड़ा एडवांटेज था, सबसे बड़ा हमारा पहला चैलेंज था टू कन्विंस हर कि देखिए आप इस शो पे आइए टू डू दिस शो, बिकॉज कहानी और बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं. पहले सबसे पहले ऑडियंस के लिए भी दे वांट टू सी हु इज़ द एक्टर. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग, होपिंग कि हम अचीव कर पाएँ. डिफिकल्ट इसलिए था बिकॉज मर्डर मिस्ट्रीज इज़ अ मर्डर मिस्ट्री. मर्डर मिस्ट्री में ऐसा कुछ नया नहीं होता है. एक खून होता है और फिर पता करना होता है कि खून किसने किया और सब झूठ बोल रहे होते हैं. तो वो एक बहुत स्टैंडर्ड टेम्पलेट है. लेकिन आप जो भी सक्सेसफुल शो देखेंगे उसमें जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं लोगों के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लोगों को वो इंटरेस्ट करते हैं कि झूठ क्यों बोल रहे हैं, यू नो, इनकी क्या प्रॉब्लम है. और सबसे बड़ा आई थिंक जो भी ये शो देख रहा है, जो भी, एवरीबडी इज देविका इन द शो, बिकॉज हर आदमी गेस करना चाहता है कि इसने खून किया होगा या उसने खून किया होगा. तो वो अगर हम मेंटेन कर पाएं, यू नो, किसी भी कहानी में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक लेयर होती है. और दूसरी इंपॉर्टेंट लेयर होती है देविका की जर्नी, कि अगर हम उस कैरेक्टर को एक लेयर दे पाएं या कुछ ऐसा कर पाएं जो लोगों को एंड में लगे कि यार ये हमने नहीं सोचा था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बारे में. और वो आई थिंक हम इस शो में अचीव कर पाए हैं. यू नो, कि आप अगर शो देखेंगे तो आप उसको एक मर्डर मिस्ट्री की तरह देखेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं देविका थोड़ी ट्विस्टेड लगेगी कि कुछ है उसकी जिंदगी में जो नहीं समझ में आ रहा ऑडियंस को. और वो एंड में जब समझ में आएगा, सो होपफुली पीपल विल से कि यार ये हमने नहीं सोचा था. ऑडियंस का जजमेंट रॉन्ग होना चाहिए इस कैरेक्टर के बारे में. बिकॉज देखिए, मर्डर मिस्ट्री में कोई ना कोई तो गेस कर ही लेगा कि यार इसी ने खून किया है, और 10 लोग भी एंड तक आते आते वो गेम खेल चुके होंगे. लेकिन अगर वो देविका की जर्नी में इन्वेस्टेड रहेंगे कि हमें इसकी जर्नी समझ में नहीं आ रही है, सो वी हैव ट्राइड टू डू दैट. वी हैव ट्राइड कि हमने कोशिश ये की है कि देविका की जर्नी को हम थोड़ा सा अलग, बहुत ही एक, यू नो, ऐसा वर्ड है जो सभी बोलते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा उसमें एक लेयर डाल सकें, where Devika's journey becomes important for the audience also, not just a murder mystery. जब आपको ये किरदार के बारे में पता चला, how was your first reaction? बहुत बढ़िया है. तुम बहुत, इससे अच्छी स्क्रिप्ट मैंने कभी लाइफ में नहीं सुनी. एक्चुअली मुझे जो जॉनर है हु डन इट मर्डर मिस्ट्री का, मुझे बचपन से बहुत पसंद है. तो बचपन में मैं नैन्सी ड्रू, एनिट ब्लाइटन, ये सारे बुक्स पढ़ती थी. और मेरे पास एक किताब थी विच वाज 1 Minute Murders. सो वो पढ़ के you have to guess कि क्या हुआ है, and I would love that. So I always felt like I'd be a good detective, you know. And औरतों को naturally detective के qualities तो हैं ही, right? ये बात तो like, औरतों को आप उनको होता है कि natural detectives होते हैं वो. But what I liked about this is पहली बात तो format, it's crisp, it's 7 episodes और बहुत crisp है. And देविका का जो किरदार है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज हम दिखा रहे हैं कि हाल ही में वो अपने हस्बैंड को खो चुकी है एंड एज दिस यंग विडो वो फिर भी काम करना चाहती है,
खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है और एक वो नए छोटे शहर में आती है जहाँ पे केस तो अचानक आ जाता है, उसे लगता है कि शायद थोड़ा रिलैक्स्ड होगा, पर ऐसा नहीं होता। एंड एज सर सेड कि केस सॉल्व करते करते हम उसकी लाइफ की कुछ झलक भी देखते हैं। सो ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बट हम फ्रेंडशिप्स को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह जो बचपन के भी दोस्त होते हैं, ये जो फ्रेंडशिप्स जो कई सालों से होते हैं, उनमें भी कई चीज़ें होती हैं जो सप्रेस्ड होती हैं, conversations that have not been had, inner demons, and all of these things I think people will relate to. And बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं हमारे शो में, सो बहुत मज़ा आया। अगर बात किया जाए, आपने काफ़ी अलग अलग जॉनरा किया है, अलग अलग किरदार निभाया है, व्हाट इज दैट वन जॉनरा नाउ यू वांट टू एक्सप्लोर एज एन एक्टर? बताओ तो मैं वही कहानी लिखता हूँ श्रेया। I really want to do a rom-com, a film. I want to focus more on film work. Yeah. Because I think कि मेरा series work ज़्यादा है फिल्मों से, and although मैं एक प्रोजेक्ट मीडियम को देख के नहीं चुनती, फॉर मी द स्टोरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट अब मैं फिल्मों पे फोकस कर रही हूँ, एंड आई वुड लव टू डू अ रोम-कॉम, आई वुड लव टू डू ऑल्सो अ पीरियड ड्रामा, जहाँ पे sort of that mounting, that scale, that cinematic world is different, because मेरे जो किरदार रह चुके हैं, they've been very rooted in reality. So मैं अभी ऐसे चीज़ें करने में इंटरेस्ट रहूँगी जहाँ पे मुझे लुक के साथ एक्सपेरिमेंट में कर सकूँ। इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ ऐसा कुछ आ रहा है जहाँ पे मेरा लुक बहुत ही अलग है। एक्साइटिंग। हाँ, so that श्रेया को लोग जानते नहीं है that you know I think she's been seen जो दिखती है स्क्रीन पे जी, you know बहुत सीरियस, सारे सीरियस रोल्स, बट ऑफ स्क्रीन सारे सीरियस रोल्स नहीं है सर, काफी जो आपकी इमेज ड्रामा जिसे कहा जाए, बट आई थिंक ऑफ स्क्रीन शी इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, तो आई थिंक यस, आई थिंक रोम-कॉम वुड रियली सूट हर आल्सो। आई वांट टू। और होता क्या है दैट आई फील ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है जो वो रुकी होती है एक्टर्स को स्टीरियोटाइप करने के लिए। द बिगेस्ट ऑफ द एक्टर्स हैव फेस्ड दिस एट सम पॉइंट इन देयर करियर, तो मैं वो पहले ही चाहती हूँ कि ऐसे ना हो। एंड आई एम ग्रेटफुल दैट मुझे मतलब एक लॉयर हो, न्यूज़ रिपोर्टर हो, कॉप हो, मैंने वो लॉ एंड ऑर्डर का यूनिवर्स तो मैंने कर ही लिया है, बट आई वांट टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर अदर शेड्स एज एन एक्टर, एंड वो किस्मत की भी बात होती है, खुद के पुश की भी बात होती है, तो होपफुली दोनों हो जाएगा बहुत जल्द। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब मर्डर मिस्ट्री 80s में आती थी, ऑडियंस को काफ़ी अट्रैक्ट करती थी, नो दे यूज्ड टू लव टू सी मर्डर मिस्ट्री मोर, और पता नहीं उनके लाइटिंग्स में क्या जादू थे, वो डार्क रूम्स देखना वो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता था। व्हेन इट्स कम टू नाउ, मर्डर मिस्ट्री को लोग देखना पसंद करते हैं फॉर श्योर, लेकिन वो वाली टच कुछ ना कुछ मिसिंग लगती है। What is that one thing that is missing now from 80s? Like, 80s में ना CID और क्राइम पेट्रोल नहीं था, तो क्या है कि 80s में ना वो नॉवेल्टी थी, अब इतनी ज्यादा बन गई हैं, अब हर हफ्ते आप क्राइम पेट्रोल या CID देखते हो, तो हर हफ्ते आप कोई ना कोई मिस्ट्री को सॉल्व कर ही रहे हो। सो आई थिंक वहाँ पे एक बहुत फर्क पड़ा है, यू नो, प्लस ऑल्सो इंटरनेशनल कंटेंट इतना आ गया है, और इंटरनेशनल कंटेंट में स्पेशली OTT वर्ल्ड में, बिकॉज एक बहुत ही मेल स्क्यूड कंटेंट ज़्यादा बनता है OTT वर्ल्ड के लिए। सो मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर्स, कॉप ड्रामाज, 80s में हमने NYPD ब्लू देखा ही नहीं था, हमने ऐसे कोई शो देखे नहीं थे जहाँ पे हर हफ्ते कोई क्राइम सॉल्व हो रहा है। फिर CSI आ गया, इतने सारे शोज आ गए, तो थोड़ा सा एक ओवरडोज भी हो गया है। यू नो, जैसे मैं लोगों से बोलता हूँ कि कितनी बार आप खुद करोगे और कितनी बार उसको नए तरीके से सॉल्व करोगे, it becomes difficult. But I will say, just to add to that, अभी एक genre agnostic हो गया है like murder mystery, because आजकल एक quirky comedy murder mystery भी हो सकती है, Knives Out देख लो, exactly. So लोग अब फॉर्मेट से ट्राई कर रहे हैं, और मतलब सब कुछ सीरियस होना जरूरी नहीं है, कुछ फनी कैरेक्टर्स डाल दो, add different layers to it. It's a drama also, but it can have an emotional angle to it also. तो फर्क कहानी से ज्यादा किरदारों में हो गया है। And I think that's what we have tried in this one, कि हमारी उम्मीद ये है कि बहुत सारे लोग इसको मर्डर मिस्ट्री की तरह शायद ना देखें। मर्डर मिस्ट्री एक लेयर चल रही है, लेकिन जो किरदारों की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जैसे श्रेया ने कहा कि कहानी दोस्ती की है, यू नो, ये दोस्त का ग्रुप होता है। एक कहानी एक औरत की है जो अपने पास्ट से भाग रही है, और वो पास्ट क्या है, वो क्यों भाग रही है, वो किस तरह से इस केस से जुड़ती है,
और किस तरह से वो इस केस को देख पाती है जो शायद कोई और इन्वेस्टिगेटर नहीं देख पाता, क्योंकि अपने पास्ट का एक्सपीरियंस वो यहाँ लेके आती है। सो ये जो लेयरिंग है, आई थिंक ये कोशिश कर रहा है अब हर मेकर कि एक मर्डर मिस्ट्री को एक वनीला मर्डर मिस्ट्री ना रखे, कि सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं टेक्नोलॉजी के साथ भी आई नो Exactly. as I saw in trailer नो they are talking how वो पहले रिकॉर्ड करती है, फिर नाउ नो आजकल हम चेंज हो गया है, चेंज हो बहुत गया। ज्यादा पहले change हम हो गया है। लेटर्स ढूंढते थे सुसाइड नोट्स के, Exactly. नाउ वी आर लुकिंग मोबाइल्स नाउ चेकिंग दैट। जैसे इसके Exactly. अंदर भी आप देखेंगे, मतलब आई डोंट वांट टू गिव अवे समथिंग, बट इसमें भी आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, या यू नो टेक्नोलॉजी। और आजकल की जो दुनिया है, इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया है, Because murder influencer का हुआ है, इन्फ्लुएंसर का होता है मर्डर, किस तरह सोशल मीडिया यूज होता है, किस तरह मोबाइल फोन्स यूज होते हैं। अब हर कमरे में 10 कैमराज हैं और सब इन्वेस्टिगेटर्स सब हैं। इन्वेस्टिगेटर हैं, सब किस तरह एविडेंस छुपाना अब मुश्किल भी हो गया है, बिकॉज आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल छोड़ देते हो। या आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, आपने एक फोटो कहीं कहीं लाइक कर दी, तो वो आपकी लाइक हमेशा रहेगी, दैट इज वेरी ट्रू। वो कभी छुप नहीं सकता। या यू नो आपने अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिलीट भी कर दिया, लेकिन वो सर्वर में है। जी, तो ये सब चीजें आई हैं जो थोड़ा ऑडियंस को इंटरेस्ट भी करती हैं, व्हिच इज न्यू एज इन्वेस्टिगेशन। न्यू एज इन्वेस्टिगेशन। बट आई थिंक व्हाट श्रेया सेड, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये है ना कि किरदार वर्क करने चाहिए। जी, एक मर्डर मिस्ट्री अगर सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री रह जाएगी तो आई थिंक ऑडियंस नहीं देखेगा, दे विल जस्ट लीव इट। यस, कैरेक्टर्स अगर इंटरेस्टिंग है, नए तरह के कैरेक्टर्स हैं, नए तरह के रिश्ते एक्सप्लोर हो रहे हैं, नई तरह का जॉनर जैसे नाइव्स आउट एक्सप्लोर हो रहा है, तो मर्डर मिस्ट्री फिर एक नए तरीके से प्रेजेंट हो सकती है। श्रेया जैसा कि हमने बात की टेक्नोलॉजी की, डू यू फील नाउ कि सोशल मीडिया प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल फॉर एन एक्टर? बिकॉज कहा जाता है आजकल सोशल मीडिया ही एक्टर्स का पोर्टफोलियो बन चुका है। इज इट ट्रू फ्रॉम योर साइड ऑल्सो? ये इसका जेनेरिक आंसर मैं नहीं दूंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक एक ऐसा रूल है, बिकॉज सम ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑन दिस प्लैनेट आर नॉट ऑन सोशल मीडिया। सो ऐसा नहीं है कि आपके करियर के लिए सोशल मीडिया ज़रूरी है, बट आई विल से येस, शोबिज के एस्पेक्ट में डिजिटल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है विथ रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग, विथ रिस्पेक्ट टू पुटिंग कंटेंट आउट देयर। वो मार्केटिंग की लैंग्वेज चेंज हो गई है, इवॉल्व हो गई है। आई पर्सनली थिंक सोशल मीडिया इज़ वंडरफुल टू शो एस्पेक्ट्स ऑफ यू दैट परहैप्स आप हमेशा आपके काम के थ्रू नहीं दिखा पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने किरदारों में ज़्यादा मैं ग्लैमरस रोल्स नहीं कर पाती, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेरे सोशल मीडिया पे वो मेरा एक एस्पेक्ट दिखाऊं, ताकि लोग देख सके कि मैं ये भी कर सकती हूँ। एज एन एक्टर, पहले एक्टर्स या स्टार्स वो थे जो आउट ऑफ रीच थे, अभी वो स्टार्स वो हैं जो एक्सेसिबल भी हो गए हैं। पीपल लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ, एंड टुडे आई फील why it's important to have social media, because कल अगर कुछ गलत लिख के आ जाए, आपको एक क्लैरिफाई खुद का वॉइस एक होना योर ओन प्लेटफॉर्म डिजिटली बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फेक न्यूज़ भी बहुत बढ़ गई है। सो आई थिंक ऑफ माई सोशल मीडिया एज माई डिजिटल स्क्रैप बुक, बट फॉर इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स दैट इज देयर फुल ब्रेड एंड बटर। तो वो एक दूसरे एस्पेक्ट से दिखते हैं। I primarily identify as an actor first. Content creation या brand deals, that is a great way to make money. So that is sort of part of it. तो मेरे लिए वो काम है जी। अगर शायद मैं एक्टर ना होती तो I would definitely be much more private, which I already am, but I would be more private about my world, I would say. So yeah, ज़रूरी तो है। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि हम प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं अलग अलग डिजिटल वाइज, बट समहाउ वी आर सीइंग ड्रामा थिएटर इज आल्सो गेटिंग बूस्ट डे बाय डे। काफ़ी सारे ड्रामा के थिएटर एज इन लाइक थिएटर ड्रामा, नाटक, हाँ थिएटर ऑन स्टेज प्लेस वी कैन से, उनको भी प्रमोट किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। हाउ यू सी हैज एन एक्टर एंड हैज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो नो, एक जो हमारा स्टार्टिंग ऑफ द डे ऑफ द एंटरटेनमेंट वहाँ से स्टार्ट हुआ था, और अब उनको भी एक प्लेस मिल रहा है। I think it's great because like Shreya said ना, social media use करना आना चाहिए। You know, social media अगर आप you should be in control of social media should not be in control of you। अगर plays को, नाटकों को एक wider audience मिल रही है through online presence, why not? ज़रूरी है। Of course। You know, it's very important for them to get that either publicity or reach, या वो चीज़ें। अब जैसे कई लोग फॉर एग्जांपल अगर
अमेरिका में रहते हैं बट वो नसीर साहब का प्ले नहीं देख सकते। अब नसीर साहब को पहले अमेरिका ट्रैवल करना पड़ता था प्ले करने के लिए, या किसी और एक्टर का प्ले उनको देखना है, मराठी थिएटर देखना है, पहले टूर करना पड़ता था। अब वो यूट्यूब पे देख सकते हैं उस प्ले को, दे कैन हैव अ पेड ऑडियंस। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट सोशल मीडिया को यूज किया जाए और अच्छे से यूज किया जाए। एक्चुअली ऑल्सो मतलब नाट्य शास्त्र तो फाउंडेशन ही है हमारे कल्चर का, एंड स्पेशली मराठी, गुजराती, रीजनल लैंग्वेज फिल्म्स, सारे जो एक्टर्स हैं वो लिटरली स्ट्रीट प्लेस वगैरह करके ही सम ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आए हैं। टुडे ऑल्सो आई थिंक इट्स नाइस कि शायद जिन लोगों को एक्सपोजर नहीं मिला है टू गो वॉच प्लेज, इट्स गुड टू गेट दैट ऑडियंस to come and watch. And younger audience. तो मेरी शुरुआत तो मैंने थिएटर से ही की थी, और मेरा एक प्ले है इंटरनल अफेयर्स जिसके हमने 100 शोज किए AK वेरिस के साथ। We ended up shooting a cineplay also. तो फिर वो इनफैक्ट जी के पास ही है cineplay. इंटरनेशनली वॉर हॉर्स और ये सब जो बड़े बड़े म्यूजिकल्स हैं वो भी आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे देख सकते हैं, एंड इनफैक्ट व्हेन यू वॉच इट दैट मोटिवेट्स पीपल टू से लेट्स वॉच इट लाइव। ट्रू, बिकॉज वो आप एक्सपीरियंस कंपेयर नहीं कर सकते। द लाइव व्यूइंग इज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। जैसे फॉर एग्जांपल आप हर फील्ड को देख लीजिए ना, स्पोर्ट्स इज एन एग्जांपल। आप स्पोर्ट्स रोज टीवी पे देखते हो, लेकिन आपका दिल करता है कि यार मैं भी स्टेडियम जाऊं। सेम विद एवरीथिंग एल्स। आई थिंक नाट्य थिएटर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है, नंबर 1, और नंबर 2 लाइक श्रेया सेड कि जो यंगर ऑडियंस है वो एक्सपोज होती है और फिर उनको लगता है कि यार एक बार लाइव देख भी देखना चाहिए, कैसा लगता है, एक एक्सपीरियंस तो बनता है जी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कि सोशल मीडिया पे सिर्फ आवाज और भीड़ इतनी ज्यादा है दैट इट इज मोर देन ऑनेस्टली मोर देन फॉलोअर्स, इट इज जस्ट ट्राइंग टू गेट अटेंशन विद योर वर्क, and it's not just about anything. Then you have to see कि आप क्या थोड़ा सा क्लटर ब्रेकिंग करने की कोशिश एटलीस्ट कर सकते हैं, and the aim is always कुछ तो करे जो easily लोग भूल ना पाए. Absolutely. That is the aim. Yeah. Lastly, one message for the audience जो काफ़ी इंतज़ार कर रही है आपको इस किरदार में देखने के लिए. Yes, मैं पहली बार एक कॉप का किरदार प्ले कर रही हूँ, और अगर आपको एक एब्सोल्यूट बिंज वर्दी एंटरटेनिंग सीरीज देखनी है आपके फैमिली के साथ, then definitely छल कपट द डिसेप्शन only on ZEE5 on 6th June. Please देखिए. Thank you so much and all the best. Thank you so much.